मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है वचन का अंगीकार करें। आप प्रियो, वचनों के द्वारा जैसा अंगीकार अपने जीवन में करेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। जैसा आप अपने लिए घोषणा करेंगे वैसा ही आपको अपने जीवन में होता हुआ नजर आएगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि उनकी जीभ में बहुत ताकत है। प्रियो, यह जीभ बहुत छोटी है, लेकिन आप क्या इस जीभ के द्वारा बोलते हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप घोषणा करेंगे, जैसा आप अपने लिए घोषित करेंगे वैसा ही होगा। अगर अपने लिए बुरा बोलोगे तो वचन यह बताता है कि बुरा ही आप देखोगे। अगर अच्छी घोषणा करोगे तो अच्छा देखने को मिलेगा। हम में से हर एक मसीही व्यक्ति को यह बात समझ लेना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि एक मसीही व्यक्ति की जीभ में बहुत ताकत है। प्रियो, बहुत बार हम अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द निकालते हैं जिसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं होता है, जो हीन भावना से ग्रसित होती है। हम अपने लिए, अपने भविष्य के लिए बुरे शब्दों को निकालते हैं। हम खुद ही अपने मार्ग को बंद कर लेते हैं इस जीभ के द्वारा। प्रियो, आपकी जीभ में बहुत ताकत है। परमेश्वर आपके मुख के शब्दों पर ध्यान देते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 18 के उसके 21 वचन में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, हम सब अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, हम सब उन्नति चाहते हैं। आप यह चाहते होंगे कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा हो। हर मनुष्य अपने बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन हमें अच्छा अपने लिए बोलना भी होगा। हमें वचनों के द्वारा घोषणा करना होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जीभ से अपनी ही हानि की शब्द निकालते हैं। वे अपने लिए ही नकारात्मक शब्द बोलते हैं। वे अपनी परेशानी को बहुत बड़ा साबित करते हैं। वे अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा साबित करते हैं। प्रियो, अगर आप अपनी समस्याओं को बड़ा साबित करेंगे ना, तो वो समस्या फिर आपके सामने जिंदगी भर रहेगी। हम अपने जीवन में अच्छा कार्य होते हुए क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमें घोषणा ही करना नहीं आता है। प्रियो, मृत्यु की बात कहेंगे तो जीवन थोड़ी आपको मिलेगा। आपके जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है, और अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने लिए कौन सी शब्द निकालते हैं। जैसा आप शब्द निकालेंगे अपने मुंह से वैसा ही होगा। जैसा आप अपने परिवार के लिए कहेंगे वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आप अपने बच्चों के लिए घोषणा करेंगे वैसा ही होगा। प्रियो, यह बात
सोचने में छोटी लगती है, लेकिन यह बात बहुत ही गंभीर है। हम बहुत बार अपने रास्तों को स्वयं ही बंद कर लेते हैं और बाद में हम सोचते हैं मेरे लिए कोई मार्ग क्यों नहीं खुल रहा है। प्रियो, मार्ग आपने खुद अपने जीभ के द्वारा बंद किया है। हम बहुत बार अच्छी सोच रखते हैं, अपने जीवन के लिए अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन प्रियो, सोच केवल सोच में ही रह जाएगी। उसे घोषणा करना सीखिए, अंगीकार करना सीखिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा बोलिए, बोलेंगे तो होगा। अगर आप अपने शब्दों को नहीं बदलेंगे तो प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूं, आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। अगर आप चाहते हैं परिस्थिति बदले तो घोषणा करना सीखिए, जीवन की बातें निकालना सीखिए। हम रुचि तो बुरी बातों में रखते हैं, हम रुचि तो अपने जीवन में बुरा होने की रखते हैं, तभी तो घोषणा नहीं करते हैं। प्रियो, अगर कुछ अच्छा चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए, तो आज ही अंगीकार करना सीखिए, आज ही घोषणा करना सीखिए और अपनी इस जीभ के द्वारा ना अच्छा शब्द निकालिए। अपने लिए ही हीन भावना मत निकालिए। प्रिय, बहुत से लोगों की यह आदत होती है, वे अपने ही मृत्यु के शब्द निकालते हैं। वे कहते हैं इतनी बुरी परिस्थिति आई है, ऐसा होने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। प्रियो, आप खुद अपने मौत का स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा सा दर्द हम समझ लेते हैं, अब इस दर्द ने मुझे मृत्यु तक लेकर जाएगी। प्रियो, हम खुद ही अपने शब्दों से बुरा बोलते हैं और बुरा होने के लिए मार्ग खोलते हैं। हमें अच्छा बोलना चाहिए, तभी हमारे जीवन में अच्छा होगा। प्रियो, अगर आप बीमारी से दूर होना चाहते हैं तो बीमारी को दूर करने के लिए पहले घोषणा करें, यीशु के नाम को पुकारिए और बोलिए, मैं ये घोषणा करता हूं, मेरी बीमारी मुझ में से दूर हो रही है, तो रियल में दूर होगी। हम बहुत बार किसी बीमारी को दूर करने की बजाय उसे अपने पास ही रख लेते हैं, यानी हमें अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हम बहुत जल्दी यह सोच लेते हैं अब यह बीमारी नहीं जाएगी, अब यह बीमारी मुझे पूरी तरह से लूट लेगी, यह बीमारी बहुत बड़ी है, यह बीमारी मेरी जिंदगी में हानि लेकर आई है। हम प्रियो ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन प्रियो, इतना ज्यादा सोचने से अच्छा है घोषणा करें, अपने लिए अच्छे शब्द निकालिए। बहुत बार प्रियो, हम जब अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में दुष्ट आत्माओं के कार्यों को देखते हैं तो हम केवल देखते हैं, ऐसा नहीं कि घोषणा करें। प्रियो, घोषणा करना सीख लीजिए। आप घोषणा करिए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं के बंधन को तोड़िए। आप प्रियो विश्वास से जो बोलेंगे वैसा होगा।
आप परमेश्वर की संतानें हैं। आपके जीभ में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। हम बस केवल ये सोचते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सुधर जाए, लेकिन क्या सोचने से ही होगा? नहीं। घोषणा करें प्रियो, आज ही इस जीभ के द्वारा जीवन की बातें निकालिए। जैसे शब्द निकालेंगे वैसा काम अपने जीवन में होते हुए देख पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब अपने जीवन से केवल आपकी महिमा करें। हम में से हर एक जन को प्रभु ऐसा बनाइए कि हम अपने जीभ के द्वारा मृत्यु के शब्द नहीं लेकिन जीवन के शब्द निकालें। उन शब्दों को हम मुख से निकालें जिससे उन्नति होती है, जिससे सुधार होता है। हम में से हर एक जन को प्रभु ऐसी समझ दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए कि वह अपने जीभ का उपयोग सही ढंग से कर सके। हम अपने जीभ को जीवन के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप महान हो प्रभु, आपका प्रेम महान है। आपके अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आज के वचनों से प्रभु हर एक जन को बहुतायत सी आशीष दीजिए। हर एक जन आपके सत्य की बातों को जान पाए और अपने जीभ का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाए, ऐसी प्रभु कार्य कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।